हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शन टेबल और फाइनाइट स्टेट मशीन की। अगर कोई फाइनाइट स्टेट मशीन हमें दी हुई है या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा या डीएफए और एनएफए हमें दिया हुआ है तो हम उससे कैसे ट्रांजैक्शन टेबल बनाएंगे, और अगर हमें ट्रांजैक्शन टेबल दी हुई है तो कैसे हम उससे डीएफए एनएफए या फाइनाइट स्टेट मशीन बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हम कैसे एक फाइनाइट स्टेट मशीन से ट्रांजैक्शन टेबल बनाते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास Q0 Q1 Q2 एक फाइनाइट स्टेट मशीन है। ये जहां भी डबल स्फीयर आता है या डबल सर्किल आता है इसका मतलब होता है ये फाइनल स्टेट है। ये दो तरह से आ सकती है, या तो QF लिख के आएगी लेकिन उसके बाहर ये 2 सर्किल जरूर होंगे, तो ये फाइनल स्टेट। अगर यहाँ पे QF नहीं भी लिखा है तब भी ये फाइनल स्टेट ही है। अब मान लीजिए एक Q0 पे अगर हम इनपुट A देते हैं तो ये सेम स्टेज पे आता है, और अगर इनपुट B देते हैं तो ये Q1 पे जाता है। इसमें हम अगर B देते हैं तो ये सेम स्टेज पे आता है, और A देते हैं तो ये यहाँ आता है, और A पे ये यहाँ जाता है। ये हमें दिया हुआ है। हमें इसकी क्या बनानी है? ट्रांजैक्शन टेबल। ट्रांजैक्शन टेबल में करना क्या है? हमें सिंपली हमें एक टेबल बनानी है। हमारे पास इनपुट है A और B। हमारे पास स्टेज कौन कौन से हैं? Q0 Q1 Q2, जो कि हमारी फाइनल स्टेट है। जब आप टेबल बना रहे होंगे तो वहां पे एक सर्किल का मतलब होता है फाइनल स्टेट, और Q0 पे आपको ये वाला निशान लगाना है, यहाँ पे भी ये निशान लगाना है। इसका मतलब है ये इनिशियल स्टेट है, और यहाँ पे एक फाइनल स्टेट है। यहाँ पे इसका मतलब है कि ये इनिशियल स्टेट है, और इस डबल जो सर्किल बना है इसका मतलब हुआ कि ये फाइनल स्टेट है। तो आपको फिलअप कैसे करनी है टेबल? देखिए Q0 पे आएंगे। Q0 इनपुट ए पर कहाँ जा रहा है? इनपुट ए पर ए सेम स्टेज पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? Q0। और अब ये Q0 B, जब B हमें इनपुट देंगे Q0 पे, तो ये कहाँ जा रहा है? ये देखिए B पे ये जा रहा है Q1 पे। ये पहली लाइन आपको क्लियर हुई होगी। अब Q1 पे आ जाइए। Q1 हमारा यहाँ पे है। Q1 पे अगर हम इनपुट A देते हैं तो कहाँ जाएंगे हम Q2 पे जाएंगे, तो Q2। और अगर हम Q1 पे इनपुट B देते हैं, अगर B इनपुट देते हैं तो कहाँ जाएंगे? सेम स्टेट, यानी कि Q1। अब Q2 पे आ जाइए। Q2 पे अगर हम इनपुट A देते हैं तो कहाँ जाएंगे हम? सेम स्टेट, यानी कि Q2 पे। और अगर Q2 पे B देते हैं तो हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दी है, तो हम इसको डैश कर देंगे। तो ये आपने देखा कि हम ट्रांजैक्शन टेबल कैसे बनाते हैं। अब अगर ट्रांजैक्शन टेबल दी होती तो इससे हम फाइनाइट स्टेट मशीन कैसे बनाते? जस्ट इसका रिवर्स। जैसे यहाँ पे देखिए Q0 Q1 और Q2, और ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, ये तो क्लियर है। अब हम देखेंगे Q0 पे ये इनपुट पे कहाँ जा रहा है? Q0 पे, तो ये इनपुट पे Q0 पे जाएगा, तो ये इनपुट ये हो गया। B इनपुट पे कहाँ जा रहा है? Q1 पे, तो B इनपुट पे यहाँ चला जाएगा B। और ये अब Q1 पे आ जाएंगे, इसके दोनों हो गए। अब इस पे आ जाएंगे। Q1 कहाँ जा रहा है? Q2 पे। A पे जा रहा है Q2 पे, और B पे जा रहा है। अब हम इस पे आ जाएंगे। Q2 A पे कहाँ जा रहा है? सेम, और B पे कोई डायरेक्शन नहीं, तो B को छोड़ देंगे। तो चाहे अगर टेबल दी है तो उससे फाइनाइट स्टेट मशीन बनाना, या फाइनाइट स्टेट मशीन दी है तो उससे टेबल बनाना, ट्रांजैक्शन टेबल बनाना, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना ट्रांजैक्शन टेबल और फाइनाइट स्टेट मशीन पर कन्वर्जन अच्छी तरह से सीख चुके हैं। इसके आगे अब हमें पढ़ना है डीएफए और एनएफए। डीएफए और एनएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इनमें फर्क क्या है? ये सारी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो अगर आपको ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरे वीडियो को फिर से शुरू से देखिए, ताकि आपको एक ट्रांजैक्शन टेबल बनाना समझ में आ जाए। अब इनको पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इसमें जो सिंबल्स यूज होने वाले हैं उनको हमें जान लेना जरूरी है। एक तो सिंबल आएगा हमारा सिग्मा, ये हमारा इनपुट सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा।
इनपुट सिंबल अगर कहीं लिखा है सिग्मा ए बी, यानी कि इनपुट सिंबल क्या है, ए और बी। अगर कहीं लिखा है सिग्मा 0,1, इसका मतलब इनपुट सिंबल क्या है, 0 और 1। तो सिग्मा हमारा इनपुट सिंबल होगा, क्यू नॉट हमारा होगा इनिशियल स्टेट, और इसके आगे ये वाला निशान लगाना जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि ये इनपुट जो आपका इनिशियल स्टेट है। उसके बाद आता है क्यू एफ। क्यू एफ या को आप क्यू एफ कर सकते हैं, या इसको हम कैसे पहचानेंगे, क्यू के आगे का डबल सर्किल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये फाइनल स्टेट है, तो ये हमारा फाइनल स्टेट। तो ये आपको जब आप मशीन बनाएंगे तब हमें इसको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको क्यू एफ याद रखना है, क्यू एफ आपका क्या है, फाइनल स्टेट। उसके बाद आपका आता है क्यू। क्यू क्या है आपका, सेट ऑफ स्टेट्स। अभी आपने ट्रांजैक्शन डायग्राम में देखा कि हमारे पास क्यू नॉट, Q1 और Q2 टोटल ट्रांजैक्शन थे, तो अगर हम इनका सेट बनाए तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी Q। Q में सारी स्टेट, चाहे वो इनिशियल स्टेट हो, चाहे फाइनल स्टेट हो, चाहे इंटरनल स्टेट हो, सारी स्टेट Q के अंदर होगी। अगला हमारा सिंबल है डेल्टा, इसको बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन फंक्शन। ट्रांजैक्शन फंक्शन ये हमारे 5 बेसिक सिंबल्स हैं जो डीएफए और एनएफए में फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। ये हमारा मैपिंग फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं, और इसको ट्रांजैक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि अभी आपने देखा था कि हमारा Q0 से Q1 पे जाने के लिए कौन सा इनपुट देना था, B। तो अगर हम डेल्टा और इसके अंदर लिख दें Q0 और कॉमा लगा के यहाँ लिखे हैं B, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, Q1। तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको मैनेज करना है, ये हम आने वाले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली अभी इस वीडियो में मेरा पर्पज सिर्फ इतना ही है कि आप इन 5 सिंबल्स को अच्छी तरह से समझ लें। 5 सिंबल्स आर सिग्मा जो कि आपका इनपुट सिंबल है, Q0 इनिशियल स्टेट, Q फाइनल स्टेट, और Q सेट ऑफ स्टेट, इसमें सारी स्टेट आएंगी इंक्लूडिंग इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, और डेल्टा आपका ट्रांजैक्शन फंक्शन या मैपिंग फंक्शन। तो अब आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे हम डीएफए और एनएफए की पहचान करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए, सीखते रहिए।